आरती हनुमत जी के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा हृदय में उतारो, राम कथा हृदय में उतारो, ये राजा धाम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में शीश नवाओ, उन चरणों में शीश नवाओ, ये राजा नाम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
रसानां छन्द सामपि मङ्गलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे देह तनया पदपुण्डरीकम् कैसौर सौरभ समाहित यागचित्तम् गंगा तरंग रमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणप्रिय अनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे विभूषितकरा नभनीरदाभा पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा अरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबारो मनाए गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करूँगा सुनहूँ कथा करूँगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो।
आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। लाज भगत की शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। लाज शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की शरणागत की तुम न रखोगी तो कौन रखेगा। शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। लाज भगत की सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग तेरे भगत के शरणागत की तुम न रखोगी तो कौन रखेगा। भगत की शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। सभी लोग आर्त भाव से पुकारते हुए माँ के दरबार में शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। भगत की लाज भगत की शरणागत 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 की तुम न रखोगी माँ तो कौन रखेगा। तुम न रखोगे कौन रखेगा। लाज भगत
शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। पीर भगत की शरणागत की तुम ना हरोगी तो कौन हरेगा। शरणागति की तुम ना हरोगे तो कौन हरेगा। पीर भगत की पीर भगत की शरणागत की हे भगत की शरणागत की पीर भगत की शरणागत की पीर भगत की शरणागत की तुम ना हरोगी तो कौन हरेगा। करोगे तो कौन हरेगा। लाज भगत हरि बोल। शरणागत की तुम ना रखोगे तो कौन रखेगा। शरणागत की तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अकारुण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म जगत नियंता जगदाधार परम पिता परमेश्वर श्री राम भद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी जगत जननी श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा एवं विश्वास स्वरूप भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और आप सभी के मन मानस में विराजमान माताएं बहनें दादाजी बाल मंडली विप्र मंडली संत मंडली आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने परात्पर ब्रह्म परात्पर पिता अपने भगवान को मैं दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम में
करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी लोग श्री राम कथा की ज्ञान गंगा में सभी लोग इस मानस की ज्ञान गंगा में सरिता में गोता लगा रहे हैं। आज हम आप सभी इस कथा की अष्टम वेला में, अष्टम दिवस में उपस्थित भए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप हम सभी ने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री रामभद्र सरकार ने सुमंत जी को वापस विदा किया। तदोपरांत वह केवट जी से नाव मांगते हैं और केवट भैया ने बड़े अटपटे वचनों को और बड़े अटपटे वचनों से भगवान को प्रसन्न किया और विमल भक्ति का वरदान देकर प्रभु गंगा तट से विदा हो गए। आगे की कथा में भरद्वाज जी महाराज भगवान राम को, भैया मैया को पथ प्रशस्त करते हैं कि नाथ कहाई हम के हिमग जाएं। भरद्वाज जी महाराज परमार्थ का पग, जो परमार्थ पथ के उपासक हैं, आज वह भरद्वाज जी महाराज भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप इस पथ पर जाइए, और 2-4 शिष्यों को बुलाकर वह विदा करते हैं। भगवान वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि आश्रम में भगवान ने कहा कि प्रभु हम कहाँ रहें, हम कहाँ निवास करें, हे नाथ आप बताइए कृपा करके। तब वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थानों का वर्णन किया है। तदोपरांत पावन चित्रकूट में भगवान निवास करने लगे। देवताओं ने देखा रम्यो राम सब देव न जाना। भगवान का ऐसा मन लग गया चित्रकूट में। तदोपरांत विप्र मंडली, देव मंडली, संत मंडली और कोल किरात सभी लोग भगवान के पास आकर सभी ने भगवान संत मंडली से भी मिलते हैं, चरण वंदन करते हैं और जंगल के, चित्रकूट के वो कोल भील जो भगवान के स्वरूप को देखकर आनंद मग्न है और कहते हैं धन्य भूमि बना पंथ पहारा। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, सब धन्य सहित परिवारा। एक तरस भर नयन तुम्हारा, एक तरस नयन तुम्हारा। हम सब भांति करब सेवकाई। हम सब भांति करब सेवकाई।
आज वन भूमि पहाड़ और हम सभी हमारे परिवार सभी धन्य हैं, सब लोग हम धन्य हैं कि आपको हम देख पा रहे हैं। आप कृपा करने के लिए हमारे प्रभु सन्मुख प्रकट हुए हैं, सन्मुख आए हैं। प्रभु आज तो हम धन्य हैं, हमारा परिवार धन्य है। हे नाथ, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, आज हम सभी धन्य हैं। हम सब भांति करब सिबकाई और करके हरि बन बाग बराई। प्रभु, आप यहाँ का वातावरण नहीं जानते हैं, तो हम सर निर्झर जलाशय सरोवर और अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पशु पक्षी भी हैं सरकार, हम आपको सब दिखाएंगे। सर निर्जल जल ठाव दिखाओ। हे नाथ, हम आपकी सेवा तो नहीं कर सकते, परंतु यहाँ से जो भी धनवान व्यक्ति गुजरते हैं ना, तो सबसे बड़ी हमारी सेवा आपके लिए यह होगी कि प्रभु जो भी धनवान व्यक्ति निकलता है ना, तो सबसे पहले हम उनके आभूषण अलंकार पैसे रुपया सब छुड़ा लेते हैं। नाथ हमार यह सिबकाई और ले ही न भूषण बसन छड़ा। हमारी आपके लिए सेवा सरकार ये है कि आप के हम वस्त्र भूषण नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि हम जिसको भी धनवान देखते हैं ना सरकार, उसका हम सब ले लेते हैं, सब छीन लेते हैं। तो सरकार हम आपके लिए यही सेवा कर सकते हैं। और भगवान उन कोल के रात के वचनों को सुन सुनकर आज इतने मगन है, इतने प्रसन्न है कि बताओ, ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी सेवा है सरकार। आगम ते प्रभु करुणा बचन की रातन के सुनाता, जिमि पितु बालक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार छोटा बालक माता पिता के सामने तोतली भाषा से बोलता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार आज कोल के रातों की बातों को सुनकर भगवान आज मुदित है, प्रसन्न है। इधर और देखिए, जो शास्त्रों में भगवान का वर्णन लिखा है, ब्रह्म का वर्णन लिखा है, बड़ा ही अद्भुत है महाराज। परंतु सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में, सभी उपनिषदों में केवल एक ही नाम सार है। सारे वेद पुराण आप पढ़ लीजिए, परंतु सार क्या है? वाल्मीकि जी महाराज ने 100 करोड़ श्लोक लिखे और भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। भोलेनाथ को जब वह 100 करोड़ श्लोक समर्पित किए तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया था वाल्मीकि जी द्वारा। भोलेनाथ ने सोचा कि जब मैं इतना आनंद हूं, मैं जब इतना आनंदित हूं, तो ये जन जन के पास भगवान के चरित्र जाएंगे तो वो कितने मुदित ना होंगे, कितने प्रसन्न होंगे। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि ये त्रिलोकी में ही बांट दिया जाए। तो 100 करोड़ में 33 करोड़ तीनों लोकों में बट गए। बचा 1 करोड़। कितना बचा? और फिर विचार किया कि 1 करोड़ बचा हुआ है, इसमें भी 33 का तीनों लोगों में बांट दिया। कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख। बताते जाइएगा। फिर 1 लाख में 33 का फिर 33 फिर बांट दिया गया। कितना बचा? 1000। 1000 बचा।
भोलेनाथ ने विचार किया कि अभी 1000 बचा है, इसमें तो और अच्छी बातें लिखी हुई, तो फिर 33 फिर बांट दिया, तो कितना बचा? 100 बचा। अब 100 में फिर विचार किया कि अभी इसमें तो और बढ़िया बातें लिखी हुई है, तो 33 फिर बांट दिया, कितना बचा? 2 कितना बचा? 1 100 में 33 बांट दिया गया, तो कितना बचा? 1 बचा। कहते हैं कि ये जो श्लोक था अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ था, और महाराज जब वह 32 शब्द बचे, एक श्लोक बचा, तो एक श्लोक में विचार किया कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, और तीनों लोकों में 10-10 और बांट दिए शब्द, तो कितना बचा? 32 में 30 बांट दिए, 2 बचे। और वह क्या था? वह शास्त्रों का सार था। क्या था? राम। भोलेनाथ ने कहा सब कुछ तो मैंने बटार दिया, अब ये मेरे सर्वस्व हैं, अब मेरे ये सर्वस्व हैं, और ये मैं अपने कंठ में विराजमान करता हूं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया जो सार सर्वस्व है उसी को भजना चाहिए, नहीं तो नहीं भजेंगे तो यहाँ तो ठीक है धन रुपया पैसा से मान सम्मान पा जाएंगे, किसी भी विपत्ति से उऋण हो जाएंगे, पर जब यमलोक को जाएंगे तो क्या बताएंगे? जब यमलोक को जाओगे तो क्या बताओगे? बड़ा ही सुंदर भाव। राम गुण गायो नहीं जाय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। राम गुण गायो नहीं आय करके, राम गुण गायो नहीं आय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके। बचपन कैसे गवाया? बालापन में लाड लड़ायो, बालापन में लाड लड़ायो, बाला पोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके।
और जब कोई कहता कि भाई राम राम जपा करो, भगवान का नाम लिया करो, तो क्या कहेंगे हमें तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती। समय गवायो खेल खाई करके, समय गवायो खेल खाई करके, हमसे कहोगे क्या जाय करके, हमसे कहोगे क्या जाय करके। भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सजगण करवा, नरतन सम नहीं कबने कहोगे क्या जाय करके, कहोगे क्या जाय करके।
कहोगे क्या जाए करके बोली रामभद्र सरकार की जय हो। तो भैया राम जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। देखिए भक्ति में कोई आडंबर नहीं लगना है। भक्ति कैसे करना है? भगवान कहते हैं जाते बेगी द्रवहु में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति में करना क्या है? ये कोल के रात क्या कर रहे हैं? इनके अंदर कोई छल नहीं है। ये भगवान के रूप को सौंदर्य को देखकर मगन है और बड़ी मीठी मीठी निर्मल बातें कर रहे हैं। कोई छल वाली बातें नहीं कर रहे हैं, कोई चतुरता नहीं दिखा रहे हैं। और भगवान को यही तो पसंद है, भगवान यही तो मांगते हैं। भगवान को केवल और केवल प्रेम चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, ये गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रों को निचोड़कर श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सोई जानहारा जान ले सोई जानहारा। क्योंकि भगवान बिना ही सेवा के अपने भगत पर द्रवित हो जाते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही राम सरिस को नाही राम सरिस को नाही। इस प्रकार भगवान चित्रकूट में सुंदर निवास करने लगे। इधर सुमंत जी का गोस्वामी तुलसीदास जी अब वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कहूँ राम बन गवन सुहावा और सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा फिर हूँ निषादु प्रभु पहुँचा पुकारे पर्यगो भूमि तल व्याकुल भारी देखी दक्षिण दिशि है ही नारी जनु बिनु पंखा निकल अकुलारी निकल जनु बिनु पंखा बिहंग अकुलारी देखी दक्षिण दिशि है ही नहीं जनु बिनु पंखा बिहंग
निषाद जी ने देखा कि राम जी सुमंत जी को जहां पर विदा करके लौटे थे, आज सुमंत जी वहीं रो रहे हैं, धरती में पड़े हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, राम राम सी पुकार रहे हैं और धरनी में व्याकुल पड़े हैं। उन अश्व की, उन घोड़ों की दशा देखते हैं तो वो जो अश्व है वह घोड़े हैं, जिस दिशा से राम जी गए ना वो उस ओर निहार रहे हैं। देखी दखिन दिशी है ही नहीं कि सरकार, हो सकता है सरकार अब वापस आएंगे, अब वापस आएंगे। घोड़े वापस नहीं मुड़ रहे हैं कि हमारे प्रभु आएंगे, हम उनको अयोध्यापुरी लेकर जाएंगे। आज वह व्याकुल है, घोड़े भी व्याकुल है। सुमंत जी की दशा का तो वर्णन ही क्या करना। निषाद जी ने अनेक प्रकार से समझाया है। समझाने के बाद 2-4 सेवकों को बुलाया है और सुमंत जी को विदा किया है। सुमंत जी, उनके मन में धीर नहीं बंध रहा कि मैं क्या कहूंगा जाकर। मुझसे अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज ने कहा था कि वन दिखाई सुरसरी अनवाई, आन्यों फेरी बेगी दो भाई। वन दिखाकर और सरयू मैया, देव नदी गंगा मैया में स्नान कराकर आप सुमंत जी वापस लेके आ जाना। परंतु अब मैं क्या जवाब दूंगा। मुझसे मेरे नाथ पूछेंगे कि सुमंत मेरा राम कहाँ है, मेरी बहू सीता कहाँ है, लखन कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। मेरे से जब नगर निवासी पूछेंगे कि सुमंत आप ही ना भगवान को छोड़ने गए थे, कहाँ है हमारे भगवान, आप हमारे भगवान को, हमारे राम जी सरकार को कहाँ छोड़ के आ गए हैं प्रभु, सुमंत जी बताइए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। आज सुमंत जी यह विचार कर बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। एक वृक्ष के नीचे बैठकर सारा दिन गवा दिया। जब अंधेला हो गया तब सुमंत जी महाराज महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही महल में प्रवेश किया, जहां पर श्री दशरथ जी महाराज रानियां थी, उस महल में श्री सुमंत जी जाते हैं। आहट पाकर श्री दशरथ जी कहते हैं, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। वंदना करते हुए सुमंत जी कहते हैं, सुमंत जी से श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे सनेही, हे सखा, कहो कि मेरा राम कहाँ है, मेरी पुत्र वधू वैदेही कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है। हे सखा, हे मेरे प्रिय, बताओ कि राम कहाँ है, उन्हें वो आए हैं ना वापस। सुमंत जी कहते हैं कि नाथ, मैंने राम जी से कहा कि आपके पिताजी की तो आज्ञा नहीं हुई सरकार, अब वापस लौट चलिए। तो सुमंत जी से राम जी ने कहा कि धर्म की दुहाई देकर राम जी ने कहा कि सुमंत जी आप वापस लौट जाइए। मैंने आपकी पुत्र वधू से भी कहा कि बेटी अब वापस लौट चलो, वन में तो अनेक अनेक प्रकार के दुख मिलेंगे आपको, आप वापस लौट चलिए। परंतु श्री किशोरी जी ने, आपके पुत्र वधू ने कहा कि अगर मैं वापस गई तो मेरा शरीर ही अयोध्या जी को जाएगा, मेरे प्राण तो रघुनाथ जी के साथ ही चले जाएंगे। तो आप अब स्वीकार कीजिए कि आपको मेरे प्राण चाहिए, यह शरीर लेके जाना है आपको। और यही बात मैंने लखनलाल जी महाराज से कही तो लखनलाल जी ऐसे क्रोधित हुए, ऐसे क्रोधित हुए, कहा कि अभी तक तो मैं केवल पिताजी को जानता था कि वह धर्म के रथ पर आरूढ़ है, परंतु अब मैं जान गया कि
इन्हें प्रेम है, तो वह धर्म के रथ में रहे, आरूढ़ रहे या प्रेम के रथ में। प्रेम बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ पर लखनलाल जी महाराज ने आपको प्रभु दुर्वचन कहे, पर भगवान श्री राम ने शपथ दिलाकर आज सुमंत जी को विदा किया। सुमंत जी लखनलाल जी के दुर्वचनों को तो नहीं बता रहे हैं, और ऐसा सुना कि मेरी पुत्र वधू वैदेही, मेरा राम, मेरा लखन वापस नहीं आया है। धीरज उनके मन में धीर ना रहा और वह फूट फूट कर रोने लगे आज, और कहा कि अब मेरा जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा ये प्राण तो मेरे भगवान राम से है, राम ही मेरे प्राण हैं। आज दशरथ जी की दशा को देखकर श्री कौशल्या जी कहती हैं, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी, नाथ समुझ मन करई विचारू, राम वियोग पयोध अपारू। हे नाथ, कौशल्या जी उस समय विचार कर कहती कि हे नाथ, ये जो अयोध्या है ना, ये राम जी के वियोग में डूबी हुई है, और ये अयोध्या के निवासी ना उस नाव में बैठे हुए हैं, पर चलाने वाले तो सरकार आप है ना। जब आप ही ऐसा करेंगे तो इन अयोध्या के वासियों को कौन समझाएगा, इनको कौन समझाएगा। हे नाथ, धीरज धरिए, करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़्यों सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप धैर्य धरिए, धरि धीरज उठी बैठ भुआलू। श्री दशरथ जी महाराज उठकर बैठ गए हैं। हे सुमंत्र जी, कहिए, कहाँ लखनऊ कहाँ राम सने, लखन का राम सने, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। पूछते हैं कि कहाँ राम है, कहाँ लखन है, कहाँ मेरी पुत्र वधू है, और बिलखते हैं, रोते हैं, धरती पे गिर जाते हैं और कहते हैं, कौशल्या, मैंने अब तक ये रहस्य किसी से नहीं बताया, पिताजी से भी नहीं बताया, पर अब मुझे वह तापस, मुझे उन दो माता पिता की वह बात याद आ रही है। मैंने जो अपराध किया था वह अपराध मुझे आंखों में दिख रहा है, वह अंधे माता पिता कौशल्या मुझे दिख रहे हैं। मैं उस बात को कभी मैंने किसी से नहीं बताई, पर कौशल्या मैं तुमसे बताता हूँ। तापस अंधा शाप सुधिया, तापस अंधा शाप सुधिया, कौशल्या ही
यहू बिकल पर नकीर की हार। राम रहित दिग जीवन आसा। राम रहित जीवन आसा। कौशल्या, मैंने एक पाप किया है, मैंने एक अपराध किया है। मैंने जो आज तक किसी से नहीं कहा वह इतिहास में तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं कौमार अवस्था में था तो मैं आखेट प्रशिक्षण के लिए गया हुआ था, पर जब मेरी विद्या पूर्ण हो गई, राजकुमार तो मैं था ही, परंतु मैंने ऐसा मन में विचार किया कि मेरी विद्या पूर्ण हो गई है, अब मुझे इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो मैंने आज्ञा दी कि मैं रात्रि में आखेट करूंगा। यद्यपि यह वर्जित था कि आखेट का समय दिन में होता है, पर श्री दशरथ जी महाराज ने आखेट का समय रात्रि में किया और सभी ने, मंत्रियों ने कहा कि सरकार यह तो गलत है, आखेट का समय, आखेट का नियम तो दिन पर है, पर आप रात्रि में कह रहे हैं। तो हे रानी, मैंने ऐसा अपराध किया कि मैंने उनको आज्ञा दी कि आप लोग जाओ और तैयारियां करिए, मैं रात को ही आखेट करूंगा। और मैं वह वन में चला जाता हूँ। वन में जाकर एक वृक्ष पे छुप के जब डब डब की आवाज आई तो मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, और जैसे ही शब्द भेदी बाण चलाया, उस निर्जन से, उस वन से ऐसी चीत्कार, उस वन से करुण क्रंदन आया कि हे पिताजी, हे माताजी, हे पिताजी, हे माताजी, मुझे बचाइए। ऐसा करुण क्रंदन पसर गया, सन्नाटा पसर गया। रात्रि का समय था, चांदनी रात थी। उस समय जब श्री दशरथ जी महाराज ने वह आवाज सुनी, वह करुण क्रंदन की आवाज सुनी, तो श्री दशरथ जी महाराज उस ओर चल पड़े। क्या देखते हैं कि एक यहां पर देखा उन्होंने कि एक पुत्र जो लहूलुहान पड़ा हुआ है, आंखें मूंद कर उनके आंखों में आंसू आ गए कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया आज। श्रवण कह रहा है कि मैंने क्या अपराध किया था। मैंने तो अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए, सूखे कंठ को शीतल करने के लिए मैं तो जल लेने ही आया था। मुझसे क्या अपराध हुआ था कि मुझे बाण मार दिया गया? मैंने क्या अपराध किया था? श्री दशरथ जी महाराज बेबल हो गए, थरथराने लगे, कंपित होने लगे कि तुम तो निर्दोष हो, अपराध तो मैंने किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अरे धूर्त पुरुष, तुमने एक निर्दोष को मारा है और तुम कहते हो मैं क्षमा कर दूं? मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं? तुमने मेरी बस हत्या नहीं की, तुमने मेरे तीन हत्याएं की हैं। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं? अगर तुम क्षमा मांगना ही चाहते हो तो जो ये मेरा पात्र है, तुम उस पात्र में जल भर कर मेरे अंधे माता पिता के सूखे हुए कंठ को जाकर शीतल कर दो, यह जल को पिला दो। शायद हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दें, वह तुम्हें क्षमा कर दें। और इतना कहकर श्रवण कुमार भगवत धाम को चले गए। वह पात्र में जल भरकर श्री दशरथ जी महाराज श्रवण के माता पिता के सन्मुख जाते हैं, कंपित हो रहे हैं, थरथरा रहे हैं। और जब ही माता पिता के निकट पहुंचे और वह जल का पात्र दिया, श्रवण की माता जी ने स्पर्श किया। श्री दशरथ जी महाराज कंपित हो रहे थे उस समय। तो माता जी ने कहा, अरे तुम कौन हो? हमारा पुत्र कहाँ है? हमारा श्रवण कहाँ है? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? तुम कौन हो? बताओ तुम कौन हो? अब श्री दशरथ जी महाराज निरुत्तर हैं, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। बार बार पूछने पर भी निरुत्तर है, आज कोई उत्तर नहीं दे रहे श्री दशरथ जी महाराज।
श्रवण के पिताजी ने कहा, भाई बताओ तुम कौन हो, हमारा पुत्र कहाँ है? और रोने लगे कि हमारा पुत्र कहाँ है? वह हमें जल पिलाएगा, हम तभी जल पिएंगे। आप दशरथ जी ने कहा, आप जल पी लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आपका पुत्र कहाँ है। अरे हमारा पुत्र, हम तो जल पिएंगे तो हम अपने पुत्र के हाथों से ही जल पिएंगे। आप जहां हमारा पुत्र है, आप वहां से हमारे पुत्र को लेके आइए, बुलाइए हमारा पुत्र कहाँ है। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आपका पुत्र अब कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा हमारा पुत्र वापस? क्यों नहीं आएगा? कहाँ है हमारा पुत्र? कहाँ चला गया कि वापस नहीं आएगा? श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझसे अपराध हो गया, मैंने सप्त भेदी बाण छोड़ दिया और वह जाकर आपके पुत्र को लग गया, इसलिए आपका पुत्र भगवत धाम को चला गया, अब वह वापस नहीं आएगा। माता ने कहा, अरे हत्यारे, तूने हमारे पुत्र को मार डाला, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था रे पापी? क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे पुत्र को मार दिया? अरे दुष्ट, तूने हमारे सहारे को ही हटा दिया, हम तो अनाश्रित हो गए, अनाथ हो गए, हमारा एक ही तो सहारा था, वह था श्रवण। तूने एक हत्या नहीं, तीन हत्याएं की हैं। और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे 4 पुत्र होंगे, पर 4 पुत्रों में से जब तू मरेगा ना, जब तेरा प्राणांत होगा ना, तब उनमें से कोई नहीं रहेगा। और माँ ऐसा कहकर, पुत्र मैं आ रही हूँ, तेरे बिना मेरा जीवन नहीं, मैं तेरे ही पास आ रही हूँ। और ऐसा कहकर अपने प्राणों को छोड़ दिया आज श्रवण की माता जी ने। और जब श्रवण के पिताजी अपनी पत्नी को स्पर्श करते हैं तो वह तो प्राणांत हो गई, वह अपने प्राणों को छोड़ चुकी है। आज श्रवण के पिताजी कहते हैं कि अरे हत्यारे, तूने ये क्या किया? तूने आज इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तूने मेरे पुत्र को तो मारा ही है, तूने मेरी पत्नी को भी मार दिया, तू तो मेरी पत्नी का भी हत्यारा बन गया। फिर तूने ऐसा क्यों किया? तूने इतना बड़ा अपराध क्यों कर दिया? ऐसा अपराध तुझे करते समय तुझे शर्म नहीं आई कि तू क्या अपराध कर रहा था? तूने मेरे पत्नी और पुत्र का तू हत्यारा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे मैं पुत्र और पत्नी के वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा, मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। और श्रवण के पिताजी भी अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, उनका भी प्राणांत हो गया। कौशल्या, मैंने ऐसा अपराध किया है और आज मुझे वही श्रवण के माता पिता दिख रहे हैं। कौशल्या, श्री दशरथ जी महाराज यह इतिहास को वर्णन करते हुए व्याकुल हो गए और कहते हैं, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनाथ, हा वैदेही, हा लखन, ऐसे बिलखते हुए श्री दशरथ जी महाराज 6 बार राम राम कहते हुए, राम राम कही राम 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 कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिराह, राव गए सुरधार, राव गए सुरधार। 6 बार राम राम कहते हुए भगवान के उन सुंदर स्वरूपों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए कि कैसे भगवान रुन झुन करके अयोध्या नगर की गलियों में घूमते थे, कैसे आंगन में वह नृत्य करते थे, कैसे खेलते थे।
मैया कहकर बुलाते थे, कौशल्या को मैया कहकर बुलाते थे, मुझे पिताजी कहकर। आज वह सारी लीलाएं श्री दशरथ जी महाराज को याद आ रही हैं और राम राम 6 बार राम राम कहकर उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, प्राणांत कर दिया, प्राणों का अंत कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि श्री दशरथ जी महाराज 6 बार ही राम राम कहकर अपने प्राणों का अंत क्यों किया? 2 बार कहते, 3 बार कहते, 6 बार क्यों? तो यहाँ पर देखिए, संसार में खट रस है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। आज भगवान को, जो भगवान को याद करता है ना, इन खट विकारों से दूर हो जाता है और भगवान की याद करते करते आज श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राणों का अंत कर देते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भगत में मृत्यु किसी किसी बिरले की होती, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अनेक श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राणों का अंत कर देते हैं और यह सब रानी देखते हुए रोने लगी। सभी रानी रोने लगी, बिलखने लगी। गारी सकल सब लोग कैकेयी मैया को गाली देने लगे। दशरथ जी महाराज के गुण और सील को बखान बखान कर आज सभी रानियां रो रही हैं और सब के सब नगर निवासी आज कैकेयी जी को गाली दे रहे हैं। आज इतना सन्नाटा पसर गया।
सारे महल में आज बड़ा भयावन लगने लगा। सभी रानियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। तब वशिष्ठ जी महाराज अपने निज ज्ञान के प्रकाश से सबको समझाते हैं। शोक निवारहु सब ही कर निज ज्ञान प्रकाश, निज विज्ञान प्रकाश। शोक निवारहु, सबका शोक दूर करते हैं अपने निज विज्ञान के प्रकाश से। श्री दशरथ जी महाराज को रानियां कहती हैं कि हे नाथ आप कहाँ चले गए, हे नाथ, हे प्रभु, आप हमको छोड़कर हम सभी को, अयोध्या के नगर निवासियों को, यह तो वैसे ही राम जी के वियोग में बेचारे तड़प रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, और अब आपका भी ये जो विरह, प्रभु आप हम लोग सबको छोड़कर चले गए। आप प्रभु आप कहाँ चले गए, हे नाथ आप कहाँ चले गए। 4 दिनों के प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ने, पलकों के पर्दे पड़ने, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों जिसकी चिंता में तू चलता, जिसकी चिंता में तू चलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रखे बहाए जल, सब जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के नाते। श्री दशरथ जी महाराज के शरीर को तेल में अनेक प्रकार की औषधियों को मिलाकर उस तेल में, तेल नाव में भरकर उस शरीर को रख देते हैं और दूतों को भेजते हैं कि आप भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर ले आइए और कह दीजिएगा कि गुरुजी ने बुलाया है। यह मत बताइएगा, यहाँ की दशा मत बताइएगा, आप इतना कह दीजिएगा कि आपको गुरुजी ने बुलाया है। दूत जाते हैं और श्री भरत और शत्रुघ्न जी महाराज को बुलाकर लेकर आते हैं। रथ में आरूढ़ होकर श्री भरत जी महाराज जैसे ही चलने लगते हैं तो क्या देखते हैं, खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। जैसे ही मार्ग से चले जा रहे हैं, आते हैं, तो क्या देखते हैं कि खरसियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। देखिए पहले बड़ी विचित्र बात होती थी कि पशु पक्षी भी जब प्रतिकूल बोलते थे तो ऐसा समझ आ जाता था कि कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है या हो गई है। और आज की युग की विडंबना ये है कि आज का मनुष्य मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कुछ मानता ही नहीं है, कुछ नहीं मानता। परंतु भरत जी समझ गए कि ऐसे कुछ अनहोनी हो चुकी है। उनके मन में बार बार यह भाव आ रहे थे। जैसे ही अयोध्या नगर में प्रवेश किया तो सारे नगर के निवासी आज श्री भरत जी महाराज को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई मुंह मोड़ लेता है और कोई ऐसी चर्चा करता है कि सब का कारण ये ही है, इसकी माता के कारण ही ऐसा किया गया, सब यही कारण है। भरत जी आज व्याकुल हो गए, विकल हो रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, ये अयोध्या के नगर निवासी ऐसा रुख क्यों मोड़ रहे हैं, मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। श्री भरत जी महाराज को जब नगर निवासियों ने देखा कि भरत जी महल में, किसके महल में जाते हैं, कैकेयी जी के महल में जाते हैं,
सभी लोग कहते हैं कि भरत जी की ही मिली भगत है, तभी ये सब आज हो गया। पर भरत जी क्यों आज कैकेयी जी के महल में जाते हैं? क्योंकि भरत जी की माता, जब राम जी जब कहीं ना मिलते, कहीं भी नहीं मिलते थे भरत जी को, तो वह कैकेयी जी के भवन में मिलते थे, क्योंकि कैकेयी जी से अत्यधिक प्रेम करते थे श्री राघव सरकार। तो विचार किया कि मेरे भैया तो कैकेयी मैया के पास ही होंगे, माता के पास होंगे, इसलिए मैं तुरंत जाकर अपने भैया को देख लूंगा, दर्शन कर लूंगा, तो ये मेरा जो भाव है, जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा दुख है, जो मेरा दर्द है, वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह मैया कैकेयी के भवन में गए। और मैया कैकेयी के भवन में जैसे ही जाते हैं, तो क्या माता कैकेयी सजी आरती मुदित उठी खाए, सजी आरती कैकेयी मैया द्वार से ही भेंट कर श्री भरत जी महाराज को भवन के अंदर ले आती हैं। और जब भरत जी को दुखित देखती हैं, उनका मुंह कुम्हलाया हुआ है, वह व्याकुल है, तो उनकी व्याकुलता को देखकर कहती हैं कि भरत, तेरे ननिहाल में तो सब ठीक है ना, सब कुशलता पूर्वक तो है ना। भरत जी को मन में संतोष हुआ कि यहाँ कुशलता है, इसीलिए तो मेरी माँ पूछ रही है कि भरत तेरा ननिहाल ठीक है ना, कुशलता पूर्वक है ना। भरत जी कहते हैं, मैया यह बताओ कि सारा परिवार दुखी क्यों है? सबको दुखी देखा भरतलाल जी महाराज ने, तो कहा माता कहाँ कहूँ तात, तात कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और सभी माताएं कहाँ हैं? श्री किशोरी जी कहाँ, मेरी भाभी कहाँ है, मेरी भैया कहाँ है, और मेरा प्रिय भ्राता, प्रिय भैया मेरा लखन कहाँ है? तो कैकेयी जी कहती हैं कि भरत, मैंने इतना अच्छा कार्य किया है, मैंने सब बातों को बना लिया है। भय मंथरा सहाय बिचारी, मंथरा मुझ पर सहाय हो गई, मेरी सहायता मंथरा ने की, परंतु बेटा एक काम बिगड़ गया, एक बात बिगड़ गई कि तेरे पिताजी भगवत धाम को चले गए। और जैसे ही सुना कि पिताजी भगवत धाम को चले गए, श्री भरत जी महाराज
और कहा तात न राम ही सौंपयूं। आप चले गए और आपने मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में नहीं सौंपा। आज श्री भरत जी महाराज रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। वह बिलख बिलख कर फूट फूट कर रो रहे हैं कि तात आप मुझे छोड़कर चले गए। आज आपने मुझे राम जी को क्यों नहीं सौंप दिया? आप जाते तो मुझे राम जी के हाथों में तो सौंप जाते ना। और जैसे ही इस बात को सुना कि राम जी का वनवास हो गया है, 14 वनवास हो गया 14 वर्षों का, तो उनको पिताजी का मरण भूल गया। आज वह भरी भरी सांस ले रहे हैं और अपने हाथों को माथ पे रख के कहते हैं आज मैं इस दुख का कारण मैं हूँ। भरते हूँ बिसर्यों पितु मरना, सुनत राम गुण गान। हे तू अपन पहुँचा निजिए, थकित रहे धरि मौन। आज वह टूट गए और स्वयं को अपराधी समझकर मौन रहे, भरी भरी सांसें लेने लगे और कहा, धीरज धर कर कहते हैं कि धीरज धरी भरी ले ही उषा। धीरज धरि भरी ले ही पापनि सबहि हाथि कुल नासा। धीरज धरकर भरी भरी सांस लेकर कहते हैं, अरे पापनी तू तो हमारे कुल का नाश कर दिया तूने। जो पे कुरुचि रही तो ही पाही, जो कुरुचि रही तो पाही। जनमत काहे न मारे मोर, जन्म खाए हमारा जनमत काहे न मारे मोर। जन्म खाए हमारा पेड़ काटी ते पाले मुसीचा, कामीन जियन निधि बारी उलीचा। जब ते कुमति कुमति नहीं है, खंड खंड हुई हृदय नगया। परमागत परमागत मन भई नहीं पीरा। गरी न जीव मुँह भर्यो न कीरा। परमागत मन भई नहीं पीरा। भई नहीं पीरा। अरे पापनी तुझे तूने सारे कुल का नाश कर दिया। तेरे मन में ऐसी ही कुरुचि कुरीति भरी हुई थी तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों ना मार दिया? तूने मुझे भगवान से मेरे भैया से अलग कर दिया। अरे पापनी तूने तेरे मन में कुमति ही थी तुम्हें मुझे जन्मते ही मार देती। ऐसे साईं द्रोह मुहि कीन कुमाता, ऐसे क्यों मुझे भगवान का अपराधी बना दिया? अरे पापनी तुझे ये बर मांगते हुए पीड़ा नहीं हुई? तूने मेरे रघुनाथ जी को, तूने मेरे भैया को आज वनवास भेज दिया।
वर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, तुझे पीड़ा नहीं हुई। तू तो राम जी से, मेरे भैया से अत्यधिक प्रेम करती थी ना, तू तो मेरे भैया के बिना नहीं रहती थी ना, पर तेरे मन में ऐसी कुरुचि, ऐसी कुरीति कैसे आ गई? और तेरा जो हृदय है वह खंड खंड क्यों ना हो गया? तुझे वर मांगते समय पीड़ा क्यों ना हुई? तेरा हृदय क्यों ना खंड खंड हो गया? और श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि तू मेरी माता नहीं हो सकती, तू मेरी माता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि अरे पापनी, तू मेरी माता नहीं हो सकती। मेरी माता तो मेरे भैया से अत्यधिक प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेह करती थी, पर तू तो कोई और है, तू मेरी माता नहीं है। और कहा आज से तू मेरी माता नहीं है और मैं तुझे माता नहीं कहूंगा। रोते बिलखते हुए मैया कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी से कहते हैं, माँ तू तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ श्री राम लखन दो भाई। हे माता, भैया कहाँ है, मेरी भाभी कहाँ है, मेरा लखन कहाँ है? माता, मेरी माता ने मुझे कैकई कत जन्मी जगमा जाइए, कैकई बांझ क्यों ना हो गई? मैं तो जन्म लेते ही मर जाता माता। मेरे प्रभु से मेरी माता ने मुझे अलग करवा दिया। इस कैकई ने, इस पापनी ने मुझे मेरे भैया से अलग कर दिया। और ये विधाता कुल कलंक जही जन्मे मोही, कुल कलंक का मुझे कुल का कलंक कर दिया मेरी माता ने। हे माता, मेरी जैसे अपराधी कौन होगा? आज मेरे भैया वन को गए हैं, मेरी भाभी वन को गई है, उस मार्ग में ना जाने कितने अनेक अनेक कांटे होंगे, कितने कंकड़ीले पत्थर होंगे। बिना पानी के वह पैदल नंगे नंगे पैर जा रहे हैं। माता, सबका कारण केवल मैं हूँ। मेरी माता के मन में कुरुचि आ गई। मेरी माता ने, इस कैकई ने मेरे लिए राज्य मांग लिया। मेरा राज्य, मेरा सर्वस्व तो मेरे राम है और मेरे राम ही मुझसे दूर हो गए माता, और विह्वल हो जाते हैं। कृष्णकाय कौशल्या पड़ी हुई है, राम जी की राह देख रही है। और जैसे ही भरत जी की बातों को सुनती है, कहती है, भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और भरत जी कहते हैं, माता, अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो जो वध जे अघमातु पिता सुत मारे, जो माता पिता अपने पुत्र को मार दे, मैया मुझे वो अपराध लगे। और ऐसे करके 28 पाप आज श्री भरत जी गिना गए। सारी रात्रि आज मैया से रोते बिलखते हुए आज व्यतीत हो गई। श्री भरत जी महाराज रो रहे हैं। मैया कहती हैं, भरत, मानो ऐसा कौशल्या जी कि अपने अंक से भर लेती हैं, और ऐसा लगता है उन्हें कि मेरा राम ही मेरे हृदय से, मेरे अंक से लग गया है। एक पल के लिए राम जी का वह वियोग, राम जी का विरह भूलकर श्री भरत जी महाराज के अपने पुत्र भरत जी के प्रेम में मगन हो गई। भरत, तुमसे कोई अपराध नहीं हो सकता, तुम कभी अपराध नहीं कर सकते। भरत, तुम मन में खेद ना करो। श्री कौशल्या जी अनेक प्रकार से श्री भरत जी को समझाती हैं। और सरयू तीर रचि चिता बनाई, जन सुरपुर सो पान सुहाई। सरयू जी के तट पर
तुलसी की लकड़ियों की, चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई है। ऐसा लगता है मानो कि सुंदर वहां पर जैसे ही चिता बनाई है, भरत जी महाराज उस चिता में श्री दशरथ जी महाराज को देखकर फूट फूट कर रोते हैं। तब वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज अपने पिताजी का दाह संस्कार किया करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं। यही विधि दाह प्रिया सबकी, विधिवत न्याय तिलांजलि दी, विधिवत तिलांजलि दी। सोद सुमिति सब वेद पुराना, सोद सुमिति वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधारा, कीन भरत दस गात विधारा, पितु हित भरत कीन जस करेगी, पितु भरत कीन जस करेगी। शो मुख लाख जाई नहीं बरेगी, सो मुख लाए जाई नहीं बरेगी, जाई नहीं बरेगी। इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज ने शास्त्रों के विधि से दाह संस्कार किया। सोधि सुमति सब वेद पुराणों शास्त्रोक्त। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय। ओ मैया तेने ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज गए बन में, राम सिया भेज गए बन में। ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। जदपि भजत ते रोही जायो, जदपि भजत ते उल्टे निगाह। विचार सोचु जोग दशरथ नृपुनाहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तात विचार करहु मन माहि, सोचु जोग दशरथ नृपुनाहि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, ए सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राज्यसभा में उपस्थित हुए भरत जी महाराज को श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने निकट बैठा लेते हैं और नीति धर्म में
अपने वचनों से, अपने ज्ञान प्रकाश से उनको समझाते हैं और कहते हैं भरत, ये जो श्री दशरथ जी महाराज के लिए आप विचार कर रहे हैं, ये विचारणीय नहीं है। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ, जस अप जस विधि हाथ। आज बिलख कर श्री वशिष्ठ जी महाराज रोने लगे हैं और कहते हैं भरत, ये कुछ चीजें हैं वह अपने बस की नहीं है। हम बिजनेस व्यापार करें तो हमको हानि होगा या लाभ होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें हम विचार नहीं कर सकते। हानि लाभ, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, जस अप जस विधि हाथ। ऐश्वर्य कीर्ति कब बढ़ने वाली है, ये हमारे बस का नहीं है, इसमें विचार करने योग्य बात नहीं है। और श्री दशरथ जी महाराज के तो इतने पुण्य थे, उन्होंने अपने गोद में राम को खिलाया, वह विचारणीय नहीं है। विचारणीय तो वह है जो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वह विप्र, वह ब्राह्मण सोचनीय है भरत, वह ब्राह्मण सोचनीय है जो संसार में लिप्त है, अपने भगवान को छोड़कर संसार की वस्तु में, संसार के भोगों में लगा हुआ है, वह सोचनीय है। भरत आपके पिताजी सोचनीय नहीं है, वह स्त्री सोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, वह विप्र सोचनीय है जो भगवान की कथाओं को चंद रुपये में बेच देता है, वह सोचनीय है। श्री भरत, ये आपके पिताजी सोचनीय नहीं है, आप इनका विचार ना कीजिए। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चार दिशि प्रगट प्रभाव। इनकी गरिमा, इनके यश का वर्णन तो चारों लोकों में गाया जा रहा है, इसलिए भरत आप सोच ना कीजिए। तब भरत जी ने कहा कि आपके पिताजी की आज्ञा हुई है कि आप इस राजगद्दी में आपको बैठना है, सारे अयोध्या को आपको संभालना है। माता ने भी कहा, तो भरत जी कहते हैं माता ने कहा, सौंप्यूं राजू राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। भरत जी की माता जी ने कहा कि भरत, आप इस राज्य को संभालिए और जब राम जी आ जाएं तब आप सौंप दीजिएगा उनको उनका राज्य, अभी आप इस अयोध्या को संभालिए। भरत जी ने सुना कि सौंप्यूं राजू राम के जाए, कि भरत तुम यह राज्य भरत जी को जाकर सौंप दो। भरत जी तो प्रसन्न हो गए और भरत जी प्रसन्न होकर कहते हैं कि राज्य, सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ तो मेरे भैया का है, और आप लोग चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं। वशिष्ठ जी पुनः बार बार समझाते हैं कि भरत तुम राजा बन जाओ, तुम्हें तो सारी अयोध्या को, क्योंकि राम वन को चले गए, राम यहाँ नहीं है, तो आप ही इस कार्यभार को आपको ही संभालना है, आपका उत्तरदायित्व है। तो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप यह बताइए कि कहूँ साचु सब सुनी पतियाहू, मैं जो कह रहा हूँ वह एक एक बात सत्य कह रहा हूँ। चाहिए धर्मशील नर नाहू, हर एक प्रजा को सत्यनिष्ठ राजा चाहिए, और आप मुझे हट करके राज्य देंगे ना तो रसा रसातल जाए तबही, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा
कि बेटा भरत, जब रावण और कुंभकर्ण का राज्य हुआ तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। ऐसे ऐसे आताताई आए, कंस आया, अनेक राक्षस आए, तब पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम तो धर्मनिष्ठ हो, तुम तो अपने भैया को मानने वाले हो, तुम तो धर्मशील हो, विचारणीय नहीं हो। आपके बारे में कोई गलत विचार नहीं कर सकता। आपको जानते हैं कि आप धर्म में हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं बेटा भरत, आप कहते हैं रसा रसातल जाए तब ही आप राज्य भार को संभालेंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। तो भरत जी कहते हैं कि रावण और कुंभकर्ण ने राज्य किया, पृथ्वी ने सहन कर लिया। कंस आया तो भी पृथ्वी ने सहन कर लिया। अनेकों राक्षस पृथ्वी में आए तब भी पृथ्वी माता ने उन्हें स्वीकार कर लिया, उनके अत्याचार को सहन कर लिया। पर जब राम का भाई ही राम जी के राज्य को लेकर उस राज्य गद्दी में बैठ जाएगा तो ये रसातल को ही चली जाएगी। प्रभु, ये रसातल को ही चली जाएगी। इसलिए सारी प्रजा को तो धर्मशील राजा चाहिए ना। आप कैसा उपचार बता रहे हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मारी, और तेई पियाई बारुनी कहु काह उपचार। जिसका ग्रह विपरीत हो गया हो, उसको बात हो गया हो, और फिर भी उसको बीछी ने भी काट दिया हो, और उसका उपचार क्या कराया जा रहा है? उसको और मदिरा पिला दी जाए। तो बताइए हे प्रभु, हे नाथ, आप बताइए कि ये कैसा उपचार हुआ? ये कैसा उपचार हुआ? ये तो उपचार नहीं है नाथ। मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग राम जी को, जहां पर राम जी हैं, वन में राम जी हैं, तो सारी प्रजा के साथ अयोध्या के वासी, माताएं, सभी लोग वन में ही प्रभु का राज अभिषेक कर दें। वापस लौटाकर पुनः आकर भगवान मेरे भैया राम ही राजा बने। सभी साज सजाकर आज श्री भरत जी महाराज भैया के राज तिलक करने के उद्देश्य से सभी प्रजाजनों के साथ अयोध्या के नगर निवासी माताएं चल पड़ी। आज भरत चला रे अपने भैया को मनाने, 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 भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भगत चला रे हरि दर्शन पाने, भरत चला रे हरि दर्शन पाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, राम दरस की उर अभिलाषा, राम दरस की उर अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, राम स्वाति जल
भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम को प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक की साज सजा के। राज तिलक के साज सजा चला रे अपने भैया को मनाने। वियोगी चला रे हरि दर्शन पाने। वियोगी चला रे अपने दर्शन मनाने। गुरुदेव वशिष्ठ जी और संत विप्र मंडली सभी लोग नगर के निवासी, कुछ रथ पे कुछ पैदल, सभी लोग आज भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। प्रथम तमसा प्रथम दिवस करवासु, दूसर गोमती तीर निवासु। प्रथम वास तमसा जी के तट में हुआ है, दूसरा निवास गोमती नदी के किनारे हुआ। तदोपरांत चतुरंगनी सेना के साथ श्री भरत जी महाराज मैयों के सहित आज श्रृंगवेरपुर पहुंचे। जैसे ही चतुरंगनी सेना आज निषाद जी ने देखी, विचार करने लगे कि कोई ना कोई विचार ऐसा भरत जी के मन में चल रहा है जो अनर्थ होने वाला है। कारण कवन भरत मन राही, कारण कवन भरत मन राही। कारण कवन भरत बन जाही, कारण कवन भरत बन जाही। है कछु कपट भाव मन माही, हे कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिए न होती कुटिलाई, जो पे जिए न होती कुटिलाई, जो पे जिए न होत कुटिलाई, जो पे जिए न होती कुटिलाई। तो कत संग लीन कटकाई, भगत संग लीन कटकाई। तो कत
ऐसा लगता है कि कुछ गलत भाव है इनके मन में। अगर ऐसी कुरुचि उनके मन में नहीं होती तो ये चतुरंगनी सेना के साथ ही क्यों जाते हैं राम जी के पास। जैसे ही निषाद राज जी ने कहा, सबको सेवकों को कह दिया, अपनी सेनाओं को कह दिया कि आज हमारा जो जन्म हुआ है, जन्म क्यों हुआ है, भगवान के लिए हुआ है। आज हम भगवान के कार्य में मर भी जाएंगे ना, तो मरना भी स्वीकार कर लेना, मरना भी स्वीकार कर लेना। सभी यहाँ वहां वृक्षों के पीछे छिप गए अस्त्र शस्त्र लेकर। वशिष्ठ जी जैसे ही निकट आए निषाद जी के, रथ से उतर गए आज भरत जी। और वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, ये तुम्हारे बड़े भैया राम जी के सखा है। और जैसे ही भरत बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब वशिष्ठ जी महाराज ने बताया कि भैया भरत, ये आपके बड़े भैया के मित्र हैं, सखा हैं, और जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने इस शब्द को सुना कि यह मेरे बड़े भैया के मित्र हैं, सखा है, ऐसा मानो उनके हृदय में लगा कि साक्षात भैया ही कुछ क्षणों के लिए आ गए हों। भैया के ही जैसे जानकर उन्होंने निषाद जी को हृदय से लगा लिया। और जैसे निषाद जी ने देखा कि भरत जी ने अंग से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, तो निषाद जी आज रोने लगे। भैया हमसे आज अपराध हो गया, भरत भैया आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमारे मन में तो ना जाने क्या क्या भाव चलने लगे थे, इसलिए भैया भरत हमें माफ कर दो, भरत जी हमें माफ कर दो। इस तरीके से समझाते हुए वहां पर जहां पर श्री रघुवीर श्री किशोरी जी के साथ विश्राम कर रहे थे, निषाद जी ने वह सब बताया कि आपके भैया इस वृक्ष के नीचे साथरे बिछाकर, उसकी साथरे बिछाकर यहाँ पर विश्राम किया उन्होंने। भरत जी महाराज विह्वल हो गए कि भैया आज मेरे कारण इतना कष्ट पा रहे हैं, उनको इतना कष्ट हो रहा है। आज श्री भरत जी वहां पर फूट फूट के रोते हुए उस सैया को, उस साथरी को प्रणाम करते हैं। निषाद जी महाराज जो जो बातें राम जी के साथ निषाद जी की हुई, वह सारी कथा भरत जी को बताते हैं। तदोपरांत निषाद जी, भरत जी और सारी चतुरंगनी सेना भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो गई और भरत जी चल पड़े। यहाँ पर श्री भरत जी महाराज प्रात क्रिया करी मातु पद, अपनी माता की वंदना करते हुए श्री भरत जी महाराज चल पड़े। और कुछ ही दूर पर अपने रथ को राम जी ने छोड़ दिया और पैदल ही, उनके घोड़े का नाम था कोतल, उसकी रस्सी को कोतल संग जाए डुरी आए, अर्थात अपने पैरों की पान ही भी श्री भरत जी महाराज ने उतार दी और अपने रथ के अश्व की रस्सी पकड़कर वह जा रहे हैं श्री भैया के पास, राम जी के पास। माता ने कहा, भरत आप बेटा पैदल ना चलो। तो मैया से कहते हैं, वशिष्ठ जी ने भी समझाया, पर मैया से कहते हैं, मैया जो मैं तो भगवान का सेवक हूं ना,
तो मैं तो पैर के बल चल रहा हूँ, यह भी मैं अपराध कर रहा हूँ। मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। माता, मैं तो भगवान का, मैं अपने भैया का अपराधी हूँ, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए था। सिर भर जाऊं उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। ढल जाऊं सबल मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। गबने फल संग जाहि डोरिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिर भर जाऊं उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम ढल जाऊं बरस जय मोरा, सबसे सेवक जय जय राम। सिर मल जाऊं उचित आस मोरा, सिर मल जाऊं उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। धर्म कठोरा, धर्म कठोरा। मैया, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। इस प्रकार निषाद जी के बीच वार्तालाप करते हुए आज श्री भरत जी महाराज अपनी सेना के साथ, अपनी मैया गुरुदेव के साथ श्री भरत जी महाराज प्रयाग में प्रवेश कर गए। और महाराज, प्रयाग जिस तरह से आज श्री भरत जी ने देखा, मुझे तो ऐसा लगता है शायद ही किसी ने देखा होगा। हम प्रयाग तो सभी गए होंगे, पर जैसा श्री भरत लाल जी ने देखा, वैसा प्रयागराज शायद ही किसी ने देखा होगा। श्री राम, सभी से निवेदन है, आज और कल 2 दिन की कथा है, शांति बनाकर रखे। जिन्हें जाना है वो भाई शांति से चले जाएं, लेकिन जो बैठे हैं शांति से कथा सुन रहे हैं, कृपया उनको कथा से वंचित ना करें। तो शांति बनाएं, और जिन माताओं को जाना है वो कृपया शांति से निकल जाए। बोलिए सीताराम भगवान की जय। भरत तीसरे पहाड़ कहा, कीन प्रवेश प्रयाग। और कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। तीसरे पहर में श्री भरत जी महाराज प्रयाग में प्रवेश कर गए। प्रयाग जी में क्या देखते हैं? देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। संगम को देखकर आज श्री भरत जी विह्वल हो गए। उनके नेत्र आह्लादित और छलछलाकर बहने लगे। आज भरत जी देखते हैं गंगा मैया को सविदिशितासित नीर नहाए। संगम को सविदिशितासित नीर नहाए। सित और असित नीर देखा। जब गंगा जी की धवल धाराएं देखी तो उन्होंने गंगा जी में श्री किशोरी जी की छवि दिख गई।
जब यमुना जी को देखा तो यमुना जी के रंग में अपने भैया का स्वरूप उन्हें झलका और अपने भैया के स्वरूप को देखकर वह प्रणाम करने लगे। और सरस्वती जी को देखा तो लखनलाल जी की याद आ गई और लखनलाल जी की जैसे ही याद आई तो मन में विचार करने लगे, भैया लखन तू ही भाग्यशाली है कि राम जी बड़े भैया की सेवा करने के लिए तुझे मौका मिला, तुझे अवसर मिला। सबसे बड़ा ज्ञानी तो तू ही है भैया। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। लखनलाल जी को विचार करते हैं कि मेरा लखन ही ज्ञानवान है, जो इतना भगवान के चरणों में स्नेह कर रहा है। लखन तू धन्य है। और संगम में जैसे प्रवेश में संगम को देखते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, उसी समय वह धड़ाम से गिर जाते हैं। तदोपरांत आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों में जिस प्रकार झलका झलकत पायल कैसे, महाराज उनके पैरों में जैसे ओस की कमल पे ओस की कण पड़ जाए तो वह चमकने लगता है। आज श्री भरत जी महाराज के चरणों में बिना पानी के चल रहे हैं तो उनके चरणों में छाले पड़ गए, मानो पंकज की ओस की कण की तरह आज श्री भरत जी के चरणारविंद लग रहे हैं। और प्रयागराज से मांगते हैं कि आप तो हमारे सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं ना। सकल काम प्रद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। सारे विश्व को, सारे संसार को पता है कि आप सबके मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। प्रभु तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मांगहूँ भीख त्याग निज धर्म। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी यह आवाज आती है कि भरत तुम तो क्षत्रिय हो ना, क्षत्रिय भीख नहीं मांगता और तुम भीख मांग रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो भरत। तो भरत जी ने कहा कि मैं भीख क्यों ना मांगू, मैंने धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी भगवत धाम चले गए। मैंने धर्म का पालन किया, मेरे पिताजी ने धर्म का पालन किया तो वे भगवत धाम चले गए। इसलिए मैं धर्म को त्याग कर मैं आपसे भीख मांगता हूँ। और भीख में क्या मांगते हैं? भीख में मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। क्योंकि अर्थ को मेरी माँ ने मांगा तो अनर्थ हो गया आज, और आप कहते धर्म, मैं भीख मांग रहा हूँ तो धर्म विहीन काम कर रहा हूँ। अरे मैया, धर्म का पालन करते करते तो मेरे पिताजी भगवत धाम को चले गए, और मेरी माँ ने काम कहती है कि मैं काम मांग लूं, तो काम के कारण ही मेरी माता ने मुझे राजा बनाने का विचार किया, राजा बनाने की कामना की। और मोक्ष तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो सगुण उपासक हूँ। मैया मुझे क्या चाहिए? अर्थ चाहिए ना, अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए ना धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए ना मुझे धर्म चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
दुबीर धारी चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी परम ब्रह्म भाव में परम ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमारी मुझे नाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कुमारी मुझे नाम चाहिए धर्म चाहिए न काम मोक्ष चाहिए धर्म चाहिए न काम मोक्ष चाहिए कौशल्या कुमार जियो। मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमारी मुझे नाम चाहिए कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए कौशल्या कुमारी मुझे नाम चाहिए कौशल्या कुमारी मुझे नाम चाहिए कौशल्या कुमारी मुझे नाम चाहिए माँ मुझे ना अर्थ चाहिए ना काम चाहिए ना मोक्ष चाहिए कुछ नहीं चाहिए मैं तो अर्थ न धर्म न काम रुचि मैं अर्थ धर्म काम मोक्ष की चाहना नहीं करता हूँ मैया गति न चाहूं निर्वाण मैं किसी प्रकार का कोई निर्वाण नहीं चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जब भी जन्म हो जहां भी जन्म हो मेरा भगवान के चरण में अनुराग हो हे माँ जन्म जन्म रति राम पद जन्म जन्म में श्री रघुवीर के चरणों में मेरी रति हो मेरी प्रीति हो आज श्री भरत जी मैया से यह मांगते हैं मैया विह्वल हो गई कि धन्य है आप भरत धन्य हैं आप सब प्रकार से धन्य हैं तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु हे तात भरत आप सब प्रकार से धन्य हैं आप सब प्रकार से धन्य हैं और कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि जब प्रयागराज में श्री भरत जी जाते हैं तो संगम में स्नान नहीं करते संगम में स्नान नहीं करते एक व्यक्ति ने पूछा जब गंगा जी में स्नान करते हैं भरत जी तो एक व्यक्ति ने कहा कि भैया भरत संगम में नहाइए आप जाकर यहाँ क्यों नहा रहे हैं क्यों स्नान कर रहे हैं तो भैया भरत ने क्या उत्तर दिया कि भाई देखो मैं संगम में इसलिए स्नान नहीं कर रहा हूँ कि संगम में सरस्वती जी भी प्रवाहित होती हैं और सरस्वती जी ने ही मेरी माता की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि मेरे भैया वन को चले गए सरस्वती जी की वजह से ही तो ये सब कुछ आतंक फैल गया इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह सरस्वती जी मेरे विचार में भी मेरे मन में भी ऐसा कुछ डाले और मेरे मन में भी ऐसी कुरीति उत्पन्न हो जाए तो इसलिए भैया ऐसी सरस्वती जी को ऐसे ज्ञान को जो भगवान से अलग कर दे जो भगवान के ऊपर से विश्वास खत्म कर दे ऐसे ज्ञान को ऐसी भक्ति को ऐसे वैराग्य को ऐसी सरस्वती जी को दूर से ही जय जय सिया राम कर देना चाहिए दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए इसलिए भैया मैं संगम में स्नान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कहा कि तात भरत तुम सब विधि साधु ये सब क्यों लिखा है सब वहां पे आशीर्वाद देने वाला कौन है तो गंगा जी प्रवाहित होते हुए जब भरत जी के स्नेह को देखती हैं तो भरत जी से कहती हैं तात भरत तुम सब विदित साधु कि भरत आप साधु हैं और यमुना जी देखती हैं भरत जी के स्नेह को प्रेम को तो कहती हैं आप तो साधु हैं भरत जी महाराज और जब सरस्वती जी देखती है श्री भरत जी के स्नेह प्रेम को तो सभी तीनों कहती हैं तात भरत तुम सब विधि साधु सभी आज श्री भरत जी को आशीर्वाद
मुनि भज वही आए। सुनत राम गुण गाम सुहाए। भरद्वाज मुनि भर वही आए। भरद्वाज मुनि भज आए। भरद्वाज मुनि भज आए। भरद्वाज मुनि भरत जी महाराज कथा सुनते सुनाते हुए श्री भरत जी महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। दंडवत प्रणाम किया है भरत जी ने। सभी माताओं का, सभी का आतिथ्य सत्कार श्री भरद्वाज जी महाराज करते हैं और रात्रि में विश्राम वहीं होता है। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जी कि आप मन में ग्लानि ना करें कि आपकी माता जी ने आपके प्रभु को, आपके भैया को वन में भेज दिया है। आप मन में खेद ना करें, आप मन में बिल्कुल खेद ना कीजिए, क्योंकि तुम गलानि जिए जन करहूं समुझी मातु करतूति। तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूति। ये तो राम जी ही चाहते थे, इसलिए सरस्वती जी ने उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। इसलिए भरत जी आप अपने आप को, स्वयं को दोषी मत ठहराओ, आप दोषी नहीं है इसमें। भरद्वाज जी से कहते हैं कि प्रभु आप ये बताइए, मेरे भैया, आपने तो भैया के दर्शन किए हैं और भैया को आपके दर्शन हुए हैं। आपके बीच जो वार्तालाप हुआ ना, तो उस बीच क्या मेरे भैया ने मुझे कभी याद किया? क्या मेरे भैया ने मुझे कभी याद किया है? हे मुनिदेव आप बताइए। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत देखो, हम तीर्थ में वास करते हैं, हम झूठ तो कहते नहीं हैं। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। भरत मैं झूठ नहीं कहता, आपके भैया के हृदय में इतना प्रेम है आपके लिए, अत्यधिक प्रेम है। ये मैंने कैसे जाना, कब जाना मैंने कि आपके प्रति आपके भैया के मन में प्रेम है? जब श्री आपके भैया स्नान करने के लिए प्रयागराज गए ना, जब आपके भैया स्नान करने के लिए गए, तब मैंने जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। भरत जी आपके भैया जब स्नान कर रहे थे ना, तो आपके भैया जब यमुना जी को देखते हैं ना, तो कहते हैं हे मुनिदेव, उसको देखकर विह्वल हो जाते हैं, उनके आंसुओं की धाराएं लग जाती हैं और कहते हैं हे भरद्वाज जी, हे गुरुदेव, हे महामुनि, ऐसे इसी रंग का मेरा भाई भरत है, मेरे भाई का रंग भी ऐसा ही है, और विह्वल हो जाते हैं। और भरत आपके भैया जब संकल्प ले रहे थे, तो मैंने कहा भरत खंडे, तो उसी वक्त राम जी विह्वल हो गए, उन्होंने आंखों को मूंद लिया और भरत भरत कहकर रोने लगे, विह्वल हो गए उस समय, और कहा भरद्वाज जी आपने जो ये मंत्र बोला ना, बस यहाँ पे रुक जाइए आप। ये भरत बोला ना, तो ये भरत, मेरे भरत का नाम, मेरा छोटा भाई भरत है ना, उसका नाम भरत है। और यह इतना कहकर वह विह्वल हो गए। और आप तो जानते हैं सरकार, जब हम छोटे थे ना, तब हम एक बार अपनी मैयाओं के सहित, पिताजी के सहित प्रयागराज स्नान करने के लिए आए थे, और मैं माताओं के गोद में था। मैं जब रोने लगा और राम जी पिताजी की गोद में थे, और जब मैं माताओं की गोद में था, मैं रुदन करने लगा, मैं रोने लगा, तो उस समय क्या बोला था आपने? आपको ये शब्द याद है क्या? भरत जी ने कहा कि आपने कहा था कि देखिए बालकों को भी कितनी ईर्ष्या होती है,
कितनी ईर्ष्या होती है कि पिताजी के गोद में राम है, तो राम को पिताजी की गोद में देखकर आज भरत जी भी लालसा कर रहे हैं कि मुझे भी पिताजी ले लें। आपने यही शब्द बोले तो पिताजी ने कहा था आपसे मुनिदेव कि ये कोई ईर्ष्या नहीं है। भरत तो इसलिए रो रहे हैं, जब भरत जी को मैया ने श्री दशरथ जी महाराज की गोद में दिया तो राम जी ने उन्हें अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और भरत जी चुप हो गए। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज जी ये कोई ईर्ष्या नहीं है, ये तो भरत का राम से स्नेह है, ये तो भरत का राम से प्रेम है। ऐसा है भैया का भरत, ऐसा है भरत जी का प्रेम राम जी के प्रति। हे मुनिदेव, और रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो अनेक प्रकार की वहां पर सारी व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। ऐसा मानो कि इंद्र का इंद्रासन ही वहां पर उपस्थित हो गया हो। सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, परंतु भरत जी महाराज हर एक सुविधा को त्याग देते हैं। उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। उनका मन जिस प्रकार संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार, और तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। जिस प्रकार एक पिंजरे में चकवा और चकवी को रात में रख दिया जाए तो पिंजरे के एक पक्ष में एक और चकवा होगा, एक और चकवी होगी। इसी प्रकार भरत जी उस सुख सुविधा साधन से बिल्कुल दूर बैठे हैं। उनके मन में तो जैसे सिया राम जी और श्री किशोरी जी का प्रेम उनकी याद आ रही है, उनका स्मरण चल रहा है। उनके मन में किसी प्रकार की कोई सुविधा, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था लेने का उनका कोई विचार नहीं है, उनका ना ही कोई मनोरथ है। जिस प्रकार चकवा चकवी दो जना इन्हें न मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोहा होए। जिस प्रकार चकवा चकवी रात्रि में उनका वियोग हो जाता है, विछोह हो जाता है, आज श्री भरत जी भी कुछ ऐसे ही दशा में हैं। और उनका मन कहाँ है? मन जहाँ तहाँ रघुबर वैदेही। उनका मन जहाँ पर रघुवीर है, जहाँ पर श्री वैदेही जी हैं, उनका मन तो वहाँ है। तो उन्हें सुख दुख विपत्ति कुछ भी नहीं है। वे तो अपने भगवान को स्मरण करते हुए, अपने भगवान को याद करते हुए अब मुनिदेव से विदा मांगते हुए, और जैसे ही भरत जी के प्रेम को देखा महाराज, भरत जी के प्रेम को देखकर देवता भी व्याकुल हो उठे और बृहस्पति जी से कहा कि आप ऐसा कार्य कीजिए। देखिए भरत जी के प्रेम को देखकर पत्थर भी, पाषाण भी पिघल जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के प्रेम को देखकर राम भद्रजू भी पिघल जाएं। राम भद्रजू भी उनके मन में अपने भैया के प्रति प्रेम देखकर वह अयोध्या के राज्य को ना स्वीकार कर लें। तो बृहस्पति जी महाराज से कहते हैं, गुरु सन कहऊ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। आप ऐसा कीजिए कि राम जी और भरत जी महाराज की भेंट ही ना हो। और यहाँ पर देवताओं के गुरुओं ने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, बाबले हो गए हो क्या? आप उनके भगत के साथ उनके भगत का अपराध करोगे तो मायापति सेवक सन माया करैता उलटी परई सुरराया। कितना सुंदर संकेत मिलता है कि जो भगवान का भगत होता है ना, कोई उसका अनिष्ट करना चाहे, कोई उसको दुख पीड़ा कुछ भी देना चाहे, तो भगवान के भगत के साथ चतुरता करोगे, भगवान के भगत का अपराध करोगे, तो भैया भगवान के क्रोध से, भगवान की क्रोधाग्नि से नहीं बच पाओगे। जो अपराध भगत कर कराई, राम रोष पावक सोई जरई।
क्रोधाग्नि से जल जाओगे। और भरत तो राम जी को तो अत्यधिक प्राणों से भी प्रिय है, इसलिए आप ऐसा कार्य ना करें, अनुचित है ये। क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, भरत जी के समान आज राम जी को कौन इतना स्नेह करता है। और राम जी भी भरत से अत्यधिक स्नेह करते हैं। जग भगवान को जपता है पर भगवान भरत जी को जपते हैं। जगु जप राम राम जप जेहि। इसलिए भगवान तो हमेशा नित्य निरंतर भगवान सेवक की रुचि को ही रखते हैं, सेवक के मनोरथों को ही पूरा करते हैं। इसलिए ऐसा कार्य करना अनुचित है। और इस प्रकार से महाराज आगे बढ़ते हुए सभी के साथ, निषाद जी के साथ भगवान की ओर चल पड़े हैं। देखा एक वृक्ष लगा है, निषाद जी ने कहा कि उस वृक्ष के नीचे ही आपके भैया और आपकी भाभी बैठी हुई हैं। और विप्र मंडली से आपके भैया भाभी और लखनलाल जी उस चबूतरे से, चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे के नीचे बैठे हैं। सारी विप्र मंडली बैठी हुई है। प्रातः काल जब श्री किशोरी जी उठी तो किशोरी जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आज मुझे ऐसा स्वप्न दिखा है कि माताओं के सुहाग के चिन्ह नहीं है, ऐसा अशुभ स्वप्न दिखा है। लखनलाल जी समिधा बीनने के लिए गए थे और राम जी ने कहा, सीते, ये जो तुम्हारा स्वप्न था यह अशुभ का सूचक है, कोई अनहोनी होने वाली है। उसी समय पर लखनलाल जी आ गए और कहा कि मैं मार दूंगा भरत को, मैं मार दूंगा भरत को। अगर शंकर जी सहायता करने आएंगे तो मैं उनसे भी लड़ जाऊंगा, मैं उनसे भी लड़ाई कर लूंगा। चाहता है कि मेरे भैया, मेरे राम जी अकेले हैं, वह अकेला जानकर इस जंगल में, चित्रकूट में मेरे भैया का हित करने के लिए आया हुआ है, मैं इसे एक बाण से ही मार दूंगा। तब वहां पर गगन गिरा हुई कि भैया, निस्संदेह आपकी वीरता में कोई संदेह नहीं कर सकता, आप निस्संदेह भरत को मार सकते हैं, पर जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी करना अहितकारी होता है। और गगन गिरा इतना कहकर शांत हो गई। राम जी ने कहा और कोल भी लाए, कहा कि भैया आपके जैसे ही कोई आ रहे हैं। राम जी समझ गए कि मेरा भरत आ रहा है। राम जी आज समझ गए कि मेरा भरत आ रहा है और भरत जी के प्रेम में राम जी मग्न हो गए। परंतु यहाँ पर यहाँ भरत सब सहित सहाय, कि भरत क्यों आया हुआ है। परंतु भरत तो ज्ञानी है ना, भरत तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए कोई ऐसा विचार नहीं करेंगे जिससे मेरे पिताजी का, हमारे माता पिताजी का धर्म नष्ट हो। इस प्रकार से विचार करते हुए महाराज श्री राम जी को देखा और श्री राम जी लखनलाल जी कहते हैं कि भैया, द्वार पर श्री भरत जी खड़े हुए हैं। और जैसे ही सुना तो उठे राम सुनी, उठे राम सुनी, उठे राम सुनी, उठे राम सुनी, प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा। उठे राम सुनी, उठे राम सुनी, प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तेरा। आज श्री भरत जी महाराज भूमि पर गिर गए, दंडवत करते हैं। श्री राम जी को दंडवत करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर
और गिरे तो मानो धरती मैया ने अंक में भर लिया श्री भरत जी महाराज को। और राम जी जैसे ही दौड़े तो क्या गिर गया? कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। पट क्यों गिर गया? जब भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का मिलाप हो रहा है ना, तो पट को बीच में नहीं आना चाहिए। तो पट लज्जित होकर गिर गया। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। और तरकस क्यों गिर गया? तरकस ऐसा संकेत करता है, जब भाई भाई से मिलन होना, तो भाई भाई के हृदय जब मिले तो तरकस अर्थात शस्त्र अस्त्र की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए क्यों गिरा? कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। और धनुष भी गिर गया। आज धनुष ऐसा संकेत करता है कि जब भाई भाई आपस में मिलते हैं ना, तो अस्त्र शस्त्र धनुष की आवश्यकता नहीं होती। जब भाई भाई मिले तो प्रेम भरे हृदय की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज तीनों गिर गए और ऐसा मानो संकेत देते हैं कि जब भाई भाई मिले तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है भैया, क्योंकि ये जंजर जमीन कब तक आपकी रहेगी, कब तक इसके आप गुलाम बने रहोगे। इसलिए भैया से भैया मिले तो प्रेम से मिले। इसलिए यह संकेत देते हैं, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। पर बस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपार। 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 जब भरत लाल जी महाराज श्री राम जी से मिलते हैं तो सब वहां पर जो उपस्थित है, लता पता सभी लोग आज श्री भरत जी के प्रेम को देखकर, अनुराग को देखकर सभी लोग विह्वल हो गए और स्वयं की सुधि को भूल गए। आज ऐसी भरत जी की दशा है, आज ऐसा भरत जी का प्रेम। बताया, पहली बैठक हुई, पहली बैठक में बताया गया, वशिष्ठ जी ने बताया कि आप जी के पिताजी नहीं रहे, देवलोक को चले गए। और जैसे ही राम जी महाराज ने सुना कि पिताजी नहीं रहे, आज उनकी आंखें बंद हो गई, उनके हृदय में ऐसी पीड़ा हुई, वह ऐसा मानो कि लगता है गिर जाएंगे आज भूमि में। संभालते हुए राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया और विधिवत रूप से तिलांजलि दी गई, हे पुण्यात्मा तृप्त करें हम तुम्हें तिलांजलि द्वारा, आत्म शांति के लिए दुग्ध की जल में डाले धारा। आत्म शांति के लिए दुग्ध में जल की डाले धारा। सानुज श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नत है राम तुम्हारा, हे स्वर्गीय पिता में तर्पण होए स्वीकार करो हमारा। हे स्वर्गीय पिता में तर्पण होए स्वीकार हमारा। पिताजी को तिलांजलि देते हैं। दूसरी बैठक में लखनलाल जी महाराज, वशिष्ठ जी कहते हैं वहां पर राम जी नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं देखो भैया, राम जी वन में रहे या अयोध्या में रहे, राम ब्रह्म है। राम कहीं रहे, वे ही अयोध्या के राजा हैं। धर्मो धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। राम कहीं भी रहे, परंतु वह अयोध्या के ही नरेश रहेंगे, अयोध्या में ही उनका वह राजा रहेंगे। इस प्रकार से महाराज
वातानुकूलित वहां पर वार्तालाप हो रहे। तीसरी बैठक में बताया गया, वहां पर 5 बैठक हुई। अब समय का इतना अभाव है कि पूरा प्रसंग नहीं कह सकते क्योंकि समय का अभाव है। तो आइए प्रसंग को गति देते हुए भरत जी महाराज को राम जी कहते हैं, जनक जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं जनक जी से कि कोई आप ही निर्णय लीजिए और आप ही भरत जी को आदेश दीजिए। जनक जी कहते हैं कि राम जी ज्ञान स्वरूप है और भरत जी प्रेम स्वरूप। जनक जी कहते हैं कि दोनों का पलड़ा भारी है, परंतु भरत जी के प्रेम स्नेह को देखकर आज मेरी बुद्धि भी प्रेम में मगन हो गई। तो भरत, तुम्हारे प्रेम को तौला जाए तो तुम्हारा पल्ला भारी है और तुम जो कहोगे वही होगा। परंतु भरत, तुम देखो सेवक हो ना, तुम्हारे मालिक तुम्हारे स्वामी तो राम जी हैं। तो जो सेवक तो वही जो अपने नाथ की कृपा में, अपने नाथ की आज्ञा में मान जाए। तो जो आपको राम जी कहें आप वैसा ही कीजिए। तो राम जी ने कहा, भैया भरत चलो बंटवारा कर लेते हैं, चलो मैं हम अपने पिताजी के धर्म का निर्वाह करते हुए जब तक मैं यहाँ 14 वर्षों तक हूँ तब तक आप अयोध्या को संभालिए। हम अपने दुख को बांट लेते हैं और भगवान अपनी चरण पादुका श्री भरत जी महाराज को देते हैं। और भरत जी कहते हैं, अब गोसाई मोही देहु रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाए। चरण पादुका लेकर श्री भरत जी महाराज चल पड़े। राम भक्त ली चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इस पर कड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर कड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, शीश खड़ा हो ले चला ऐसे। राम सिया जो संग हो जैसे, राम सिया जो संग हो जैसे। शीश खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सिया जो संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में बनेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पलछन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी
बिन बिन जो नहीं बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला पुराण की ये प्रभु राम। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। आज वाणी को यहीं पर विराम। आइए चलते हैं आरती की ओर। और सभी लोग खड़े होकर के आगे आ जाएं। मंगलमय आरती का समय है कल दो जी। और आरती सभी को एक एक करके मिलेगी नीचे, तो सभी करेंगे आरती। ध्यान दीजिए, कल कथा का समय 2 बजे से है और कल कथा का विश्राम दिवस भी है, तो सभी लोग 2 बजे आए और भगवान की चढ़ौती, भगवान का स्वागत और भगवान को भेंट के लिए सम्यक तैयारी से। और भगवान श्री राम जी का कल राज्याभिषेक भी है, तो भगवान को टीका लगाने के लिए भी सब लोग अपने घर से आए और तैयारी के साथ आए। श्री राम। हे राजा राम तेरी आरती गान। हे राजा राम तेरी आरती गान। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। अब भिखारी तेरी आरती उतार। अब भिखारी तेरी आरती उतार। के सिंहासन राजत जोड़ी। के सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निगारो। युगल छवि को मैं सदा निगारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अब भिखारी तेरी आरती उतारो।
भागी सो विद जग जननी राम भाग्य चरण विराजत गए सुत अंजनी चरण विराजत गए सुत अंजनी चरण उन चरणों को मैं सदा पखारो उन हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत जी के मन भावे आरती हनुमत जी मन भावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा नित्य शिव जी गावे राम कथा में बसावे राम कथा में उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों को मैं शीश नवाऊं उन चरणों को शीश नवाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती गाओ अवध बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूरी घोरम करुणावतार संसार सारम गीत गा सदा वसल्तम मुद्यारिविल भवम भवानी स्वतम नमामि तुमेव माता जगता तुमेव बंधु जगता तुमेव वेद्या तुमेव सर्वं